जय भीम फ्रेंड्स। डिजिटल नालंदा में आप सबका स्वागत है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? फ्रेंड्स, आपको मेरा आवाज आ रहा है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे काउंटिंग फिगर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज काउंटिंग फिगर्स। हमें अब फिगर्स काउंट करना है। चलो। काउंटिंग फिगर्स ये नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है। अब देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे काउंटिंग नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स। कोई फिगर दी होंगी होगी तो हमें उसमें ट्रायंगल्स कितने हैं वो हमें गिनने हैं। ठीक है। तो इसका ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। तो इसमें एक लाइन है। ठीक है। तो ये टोटल फिगर में कितने ट्रायंगल्स है वो हमें गिनना है। तो इसकी एक मेथड है, एक ट्रिक है। इसका एक फार्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2। इसको आप याद कर लीजिए अगर फिगर इस टाइप की है तो। ठीक है। फिगर अब अगर इस टाइप की है तो अब देखो यहाँ पे 1 और ये 2, ये पहला एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 2 है। ठीक है। तो n होगा 2, n=2 होगा। ठीक है। तो हम पुट करेंगे 2, 2+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2+1 कितना होता है? 3। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ 3। तो ये फिगर में 3 ट्रायंगल्स है। पहला नाम दे देते ए बी सी। ठीक है। पहला ट्रायंगल होगा, यहाँ पे डी दे देते, ए बी डी। सेकंड ए डी सी। और थर्ड होगा ए बी सी। ठीक है। तो ये फिगर में 3 ट्रायंगल्स है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सेम मेथड यूज करना है। यहाँ पे फार्मूला दिया है n+1 डिवाइड बाय 2। वही हमें फॉलो करना है। अब n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होगा? 4। तो 4+1 डिवाइड बाय 2। 4 कितना है? 4 यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। ये 2 2 4 बचे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 10। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स हैं टोटल? ऑप्शन बी, 10 ट्रायंगल्स। स्वराज ने और आयशा ने कहा था ऑप्शन बी। ठीक है। अब आप बोलो कि कैसे 10 ट्रायंगल्स है पर कैसे है? अब नाम दे देते हम। एक मिनट। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है। ये हमने नाम दे दिए इनके।
अब 4 ट्रायंगल तो ये हो गए, 1 2 3 4 4। अब यहाँ से यहाँ तक एक होगा ट्रायंगल ये 5। वैसे ही ये वाला 6, उसी तरह से ये वाला 7। ठीक है। और अब 3 का ये 8, ये 3, ये ए बी से लेकर ई तक ये एक 8, फिर ए सी और एफ, ए सी एफ ये एक बनेगा 9। ठीक है, 9 हो गए। और एक बड़ा वाला ट्रायंगल 10, ए बी एफ। ठीक है, ऐसे इसमें ट्रायंगल बनेंगे। समझ में आया आपको? आज कहाँ से आया? देखो, ये अगर फिगर इस टाइप की आती है तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है। इसको याद रखना है, ये फार्मूला अगर फिगर इस टाइप की आती है तो। ठीक है, एन एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है, एन होगा वो 4। यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए ना इसके, तो यहाँ पे 4 नंबर पे है, तो इसीलिए एन इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये 4 यहाँ पे एन की जगह पे 4 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5, 4 जैसे के तैसे। ठीक है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय और ये होगा 5। यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब थोड़ा इसको हार्ड बनाते हैं। देखो, सेम है पर थोड़ा यहाँ पे लाइंस डालिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप। सेम है, उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करो। चलो सॉल्व सॉल्व करके देखो। सेम ट्रिक यूज करना है यहाँ पे। सिर्फ आप बेस को देखिए, ये जो बेस है सिर्फ उसको देखिए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द फिगर। अभी फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? मे बी 20, मे बी नहीं होना, कंफर्म बताओ। ज्योत्सना 15, बॉबी 20 बोल रहे हैं। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में पिछले जैसा ही है ये क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे क्या है, लाइंस है। ठीक है, आयशा ज़्यादा आ रहा है। 24 आदित्य, 20 स्वराज। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, आप बेस को देखिए पहले। ठीक है, अब पहला ट्रायंगल लेते हैं, सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए।
क्या था, n n+1 डिवाइड बाय 2। इसका क्या है, n कितना है यहाँ पे 4 4 4+1 डिवाइड बाय 2 2 2 दा, तो यहाँ पे क्या बचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 10। ठीक है, सबसे बड़ी वाली फिगर ली हमने अब, तो आए 10। अब लेंगे ये वाली फिगर ये ये बेस को लेंगे हम अब। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 है, सेम फार्मूला यूज करना है, n n+1 डिवाइड बाय 2। n यहाँ पे कितना है 3 है, 3+1 2। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय, और ये 4 2 2 2 दा बचे 6 3 2 दा 6। अब इधर, अब ये वाला बेस लेते हैं हम, 1 2, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो सेम होगा 2 2+1 डिवाइड बाय 2 2 2 कैंसल, बचे 3। और एक बेस बचा है ये वाला, अब इसको लेंगे 1 2, इसका भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये 3 हुआ, तो 3 3 6 और 6 12 12 और 10, 12 और 10 हुआ 10 6 3 3 6 और 6 12 और ये 22। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22। 66 आ रहा है पंकज, कैसे? हाँ, ऑप्शन डी होगा 22। इसमें टोटल 22 ट्रायंगल्स है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करिए, आप बिना फार्मूला यूज करे आप वैसे भी निकाल के देखिए। ठीक है, नाम दीजिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे भी देखिए नाम दीजिए, फिर उसको करके देखिए। नहीं, सारे साथ में नहीं होंगे, आप उससे आपका आंसर गलत आएगा। आपको इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बेस देखना है। इससे पहले तो हमने देखा था ना, इससे पहले ये देखा था हमने। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या हुआ है, इस फिगर में वही बेस ऐड हुआ है अलग अलग जगह पे, है ना। ये भी देखा था हमने 1 2 3 4, सिर्फ उसी जगह पे यहाँ पे अलग अलग लाइंस दी है। ठीक है, सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है। चलो एक बार फिर से, ठीक है, देखो ये फिगर्स है, पहले ऐसी सिंपल फिगर थी। ठीक है, सिंपल थी, कोई लाइन नहीं थी यहाँ पे, तो हमने सिंपल फार्मूला यूज किया था, n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, या फिर आप इसको अगर करना है तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अब कैसे, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4, सिंपल आपको क्या करना है, 1+2+3+4, जो भी है उसको हमें ऐड करना है। देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो इसका आंसर है 10। सेम, अब ये भी सेम ही है, यहाँ पे हमें सिर्फ बेस को देखना है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे लाइंस दी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेस को देखना है। अब ये सबसे बड़ा बेस है। ठीक है, नाम देते हैं ए बी सी। अब अगर हम ए बी सी को देखेंगे, तब 1 2 3 4 हमें देखना है n n+1
डिवाइड बाय 2, ठीक है। n कितना है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 2, 2 टू जा 4, तो यहाँ पे 10 आए। आप ऐसे भी करके देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर करेंगे फिर भी 10 ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी ई। अब ए डी ई को देखेंगे, ए डी ई को यहाँ पे भी 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे n है 3, तो n यहाँ पे 3 और 3+1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, 2 टू द 4, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6। अब ये बेस को देखेंगे हम, इसको f और g, और ए एफ जी को देखेंगे तब यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, ठीक है। एन का नंबर है 2, तो 2 2+1 डिवाइड बाय 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे सिर्फ 3। अब ये इस बेस को देखेंगे तो ए एच और आई, तो ए एच आई को देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है बेस, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एन होगा 2 2+1, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 3। तो इसको काउंट कर लो, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 22, ठीक है। समझ में आया अब आपको? ओ, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सारे बेस को ऐड करके नहीं होगा, किसी ने तो कहा है, एक मिनट। हाँ, आयशा का सवाल है, सारे बेस को ऐड करके फार्मूला पुट नहीं कर सकते। वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो, अगर हम इस इन सभी को अगर काउंट करेंगे तो ये तीनों में सेम है ना, 2 1 2, ये सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम अलग अलग निकालेंगे, इसमें भी तीनों आएंगे, इसमें भी ये 3 आएंगे, तो सभी को मिला के नहीं आ सकता इसका आंसर, इसीलिए हमें अलग अलग करना है। हाँ, सिंपल काउंट करके भी हो सकता है। आप सिंपल काउंट करके देखो, ये ट्रायंगल एक, ये ट्रायंगल एक, पर उससे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फार्मूले से अगर करेंगे तो आप जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो ये सेम है, सेम इसी तरह है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके करके देखो, इसको देखो अब सॉल्व करके। सभी का आंसर सही आना चाहिए। अब 3 4 क्वेश्चन कर लिए ना हमने, अब सही सभी का आंसर चाहिए, करके देखो। बस आपको सिर्फ बेस को देखना है और वो फार्मूले में आपको पुट करना है। 37, बॉबी 37, आयशा सी 37, यस 37,
वंदना, ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। आपने तो फार्मूले से किया है, ठीक है। अब आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व करके देखो, मतलब एक एक काउंट करके देखो, फार्मूले का और आपका जो आप काउंट करोगे वो सेम आएगा क्या, नहीं तो ठीक है। देखो, नाम देंगे हम, अरे ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम ए बी सी, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंपल है। यहाँ पे 6 है तो n होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय, तो n+1 करना है हमें, तो 7 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21। अब इस बेस को लेंगे हम डी और ई, ए डी ई, यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। आप सिंपल फार्मूले का यूज भी मत करिए, आप इसको डायरेक्ट याद करके रखिए। अगर 4 आता है तो हमें पता है, इससे पहले हमने सॉल्व किया है तो 10 आया था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एफ और जी, अब यहाँ पे 2 अगर रहता है तो हमें पता है आंसर 3 आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, 1 2 है, 2 है, तो इधर भी आंसर 3 ही आने वाला है। एच और आई, ए एच आई इक्वल टू टी, इसको जोड़ दो, 21 21 10, 31 31, और ये 6 37, तो इसका आंसर है 37। वेरी गुड, सभी ने आंसर दिया था। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है और उसके अंदर 2 लाइन है, ठीक है। अब जब भी ऐसी फिगर आएगी तब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, हमें काउंट करना है 1 2 3 4, और 4 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल्स ही काउंट करना है, स्क्वायर है और उसके अंदर 2 लाइन्स है, ठीक है। तब हमें काउंट करना है 1 2 3 4, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, अब तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे देखते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। आंसर आया था हमारा 8। अब देखो, पहला ट्रायंगल यहाँ पे ओ देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तो हमें पता है, ठीक है। अब ये पांचवा ट्रायंगल, यहाँ से ऐसा पांचवा, और ये इस साइड वाला एक छठवा, ठीक है। उसी तरह से ये लाइन के इधर वाला 7, और इधर वाला 8, ठीक है। तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स है 8। अब इसमें देखो, इसमें भी, अब यहाँ पे प्लस साइन है और एक क्रॉस वाला है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 3 4 5 6 7 8, तो सिंपल 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। यहाँ पे क्या था, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, ठीक है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला, ठीक है। सेम है, वही ट्रिक यूज करना है। अब इसको सॉल्व करो आप, कि इसमें कितने होंगे ट्रायंगल्स,
इसके ट्रायंगल्स फाइंड आउट करो। स्वराज 20, आदित्य, स्वराज 18, आयशा 18, 20 पंकज, 20 और 18, क्या होगा इनमें से? चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, अब इससे पहले हमने सॉल्व किया था, ठीक है, वाला हमने सॉल्व किया था ना। तो यहाँ पे क्या था, 4 × 2 करना है हमें, तो 8, ठीक है। तो जो हमने पहला वाला देखा था और इससे पहले वाला भी देखा था, तो सेम ट्रिक यूज करना है यहाँ पे ट्रायंगल देखो, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे 1 2, इस बेस को हम देखेंगे तो 1 2, तो हमें पता है अगर 2 रहता है n, तो उसका आंसर आता है 3। इधर भी 1 2, ठीक है, इधर के भी 3। अब इस लाइन को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, इस लाइन को हम बाद में देखते हैं। सिर्फ मानो एक स्क्वायर है और उसके अंदर क्रॉस है, ठीक है। तो स्क्वायर और उसके अंदर क्रॉस अगर रहता है तो 8। अब ये लाइन आ गई, तो इसको काउंट करो, ये एक 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 और एक, मतलब ये 4, ये टोटल 4। कितने हुए? 8 और 4 12, 15 और 3 18। समझ में आया ये? इसका आंसर होगा 18। काउंट करके देखो आप एक बार वापिस। ओके, चलो देखो, सिंपल काउंट करते हैं, ये 1 2 और ये बड़ा वाला 3, फिर 4 5 और ये बड़ा वाला 6, ठीक है। अब 7, ये वाला 8 9 और ये 10, ठीक है। अब ये 11, छोटा वाला ट्रायंगल, ये 12, छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल 13 और ये छोटा वाला ट्रायंगल 14। हो गए 14। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे नाम देंगे ए बी सी, ए बी सी एक हो गया 15। अब डी, ए बी और डी, ये होगा एक 16। अब डी 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 बी और सी, डी बी सी, ये होगा एक 17। और डी ए सी, डी ए सी हो गया हमारा 18, ठीक है। अब इससे और ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे क्या? बन सकते हैं, देखो यहाँ पे भी देखो,
18 तो ये हो गया। अब ये भी एक बन सकता है ऐसा, इसको तो काउंट ही नहीं किया, ये एक बन सकता है, तो शायद ये वाला उस फार्मूले से नहीं आएगा, ठीक है। ये भी ऐसा एक बन सकता है, तो ये एक ऐसा बन सकता है। ये एक ट्रायंगल आ सकता है और ये एक ट्रायंगल आ सकता है, ये भी एक ट्रायंगल आ सकता है और ये भी एक ट्रायंगल आ सकता है, मतलब और 4 बढ़ेंगे। हाँ, देखो फिर से देखते हैं इसको, ठीक है। हम इसके ट्रायंगल्स काउंट करना है। अब इसमें ए बी सी डी ई और एफ, ई ओ यहाँ पे आई दे देंगे, ठीक है। अब हमें काउंट करना था यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे हम, ठीक है। 1 2 इसका 3 आता है, इधर भी 1 2 इसका भी 3 आता है, ठीक है। ए डी ई को ए डी ई एफ को देखा पहले, फिर ए बी सी को देखा, ठीक है। 3 3 आ गए। अब यहाँ पे स्क्वायर है और उसके अंदर क्रॉस है, तो उसके 8 आते हैं, ठीक है। और अब इस बीच में एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 बीच में लाइन आ गई, तो ठीक है। अब अब ये एक है ट्रायंगल बचा हुआ, ठीक है। इसको हमने काउंट नहीं किया था, किसी में भी नहीं आया ये वाला। और एक ट्रायंगल ये हुआ, ठीक है। सेम उसी तरह एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ऐसा, ठीक है। तो ये 4 ट्रायंगल, तो टोटल कितना हुआ, 3 और 3 6, 8 और 8 16, 16 और 6 22। तो इसमें टोटल ट्रायंगल्स होंगे 22। हाँ, सिंपल काउंट किया था। समझ में आया कौन से लिए ट्रायंगल, तो ठीक है। मैं आप ही गए, ठीक है। देखो सिंपल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब टोटल हम लिखेंगे। अब पहला देखो, पहला ए बी और डी, ठीक है। ए बी डी, सेकंड ए डी सी, और थर्ड ए बी सी, एक हो गया। अब ई एफ जी, चौथा वाला, ए एफ जी पांचवा, ई एच एफ और छठा एफ एच जी, ठीक है। ये एक, ये एक और ये बड़ा वाला है।
क्लियर है यहाँ तक? सातवां, बड़े वाले लेंगे ये वाले, ठीक है। बी सी ओ, बी सी ओ। आठवां, बी ओ ई, बी ओ ई। नौ, ई ओ जी, और ई ओ जी हो गया। अब सी ओ जी, सी ओ जी, 10 हो गए। अब 11, इसको देखो, बी डी और ओ, ठीक है, बी डी ओ, वीडियो। 12, डी ओ सी, सेम। 13, ई ओ एच। 14, जी एच ओ। 14 हो गए, ठीक है। सभी काउंट कर लिए। अब देखेंगे बड़े वाले। अब ये बड़े वाले, ए बी ई सी, बी ई सी, एक हो गया। 15, बी ई सी, ठीक है। अब बी ई सी हो गया, तो उसके इस साइड वाला जी सी ई, जी सी ई। अब 17, बी सी जी, और 18, बी ई जी। 18 हो गए टोटल। अब ई एफ ओ देखो, ई एफ ओ, एफ ओ कहीं पे आया है क्या? ई ओ एफ, ई एफ ओ कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। 20, जी ओ एफ, ठीक है। अब 21, ए बी ओ, तो 22, ए ओ सी, ठीक है। टोटल पूरे हमने काउंट किए हैं। कितने आए टोटल? 22। और कोई बचा है क्या? आप बताओ, कौन सा बचा है क्या? अब कोई भी ट्रायंगल नहीं बचा है, ठीक है। तो हमने इससे भी किया था। उसी तरह से हमें, देखो, 10, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमने किया था 1 2। अब ए बी सी को देखेंगे हम, तो हमें पता है, अगर दो, अगर एन है तो उसमें आता है 3, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ई जी एफ को हम देखेंगे, तब आता है फिर भी 3, क्योंकि यहाँ पे एन का नंबर है 2, ठीक है। अब हमने स्क्वायर वाला देखा था, ठीक है। स्क्वायर वाला देखा था, यहाँ पे क्रॉस साइन था, ठीक है। जब ऐसा रहता है तब होता है 8, ठीक है, तब होता है 8। देखो, इसको नहीं लिया हमने, ठीक है, सिर्फ इसको लिया है, तो 8 रहते। अब यहाँ पे एक सीधी सिंपल लाइन है, तो ये 4 बढ़ गए, 1 2 3 4, ये 4 बढ़ गए, तो ये टोटल हो जाएंगे। और 4 बढ़ेंगे तो 12, ठीक है। और 4 बढ़ गए। अब बचे कौन से? सभी हो गए, सिर्फ बचे सिर्फ ए बी ओ, ये एक ट्रायंगल, और उसी तरह से ये एक ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल, और ये,
ठीक है, तो ये 4 ट्रायंगल, इसको भी हम जोड़ देंगे तो टोटल हो गए 3, 3 6, 6 और 8 और 8 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो हम इससे सिंपल काउंट कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। इतना बड़ा लिखने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? इसका आंसर है 22। फार्मूला से क्या होता है? 10 होते हैं, और मैं 10 मल्टीप्लाइड पर 2 20 आया था। नहीं नहीं, वहां पे ठीक है, आप फार्मूले से करोगे। यहाँ पे कहाँ से किया था? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को किया था। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था आपने, है ना? पर यहाँ पे कोई भी एक लाइन नहीं है, यहाँ पे भी लाइन नहीं है। ठीक है, ये ट्रायंगल वाला अलग है। ट्रायंगल वाले में मल्टीप्लाई नहीं करना था हमें, सिर्फ स्क्वायर वाले में करना था। अगर स्क्वायर में कोई ट्रायंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल कितने हैं, तब हमें मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन है, तब हमें एन वाला फार्मूला यूज करना था। n+1/2। इसको आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि दोनों आप याद रखिए, ये ट्रायंगल वाला। और अब स्क्वायर में अगर हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला। ठीक है, इसमें दोनों है, ट्रायंगल भी था और स्क्वायर भी था। ठीक है, अब एक निकालेंगे हम फिगर। यहाँ से इसके बीच में एक सीधा आएगा इन दोनों का, और एक आएगा ऐसा। अब ये फिगर है, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें कितने ट्रायंगल्स है? ट्रायंगल कितने हैं, फाइंड आउट करो। कितने हो गए इसमें, फाइंड आउट करो इसमें। कॉपी 9 बोल रहे हैं। ओके, पंकज 21, 21। ओके, बाकी लोग भी करिए इसको, सिंपल तरीके से करिए। वंदना 12। सभी के आंसर आ रहे हैं अलग अलग, सेम आंसर किसी का नहीं।
तुम्हारी और वंदना का सेम है 12, सभी के डिफरेंट डिफरेंट आंसर। ज्योत्सना के भी 12। ओके, ज्योत्सना और वंदना 12। बाकी लोग अच्छे से काउंट करिए, नंबर दीजिए, नंबर ABC, उससे आप करके देखो। यहाँ पे ABC, मैं पेन दूसरा लेता हूँ। ABCDEF और ये रहा O। आयशा 11। ओके, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो, पहला ट्रायंगल है ABC, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन है, तो ये हो गए 3, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला जो है वो काउंट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखिए, यहाँ पे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो काउंट हो चुका है, ठीक है। तो वो हर इसमें काउंट नहीं होगा। अब ABC में 3 है, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल काउंट करेंगे, देखो। चलो सिंपल काउंट करते हैं। पहले ABC, ठीक है, पहला वाला ABC। दूसरा AFB। तीसरा AFC, ठीक है। अब चौथा DEA, DEA। और पांचवा DEC। छठा CDA, CDA। और उसी तरह से सातवां CDB, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 7। अब 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये टोटल ट्रायंगल 6। तो 7 और 6 कितना हुआ? ये हो गए 13, ठीक है। अब देखो, अब AOB, ये एक ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल है AOC और AOBC। तो ये टोटल और 3 ट्रायंगल, तो ये 13 और 3 16। और कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं क्या? काउंट करके देखो। 7 तो ये बन गए, ठीक है। 7 ABC, पहला वाला AFB। तो ये बड़े वाले पहले देख लिए हमने, फिर उसके बाद ये छोटे वाले देख लिए, फिर उसके बाद ये और छोटे वाले। तो इसके टोटल 16 ट्रायंगल है। समझ में आया आपको ये? क्लियर करूँ मैं ये?
और एक देता मैं। समझ में आया आपको? ओके, मैं इसको क्लियर करता। एक और देखेंगे हम। चलो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देख, एक यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद एक पॉइंट, दो पॉइंट को अंदर एक स्क्वायर, और उसके बाद है एक ऐसा। अब इस पे कितने ट्रायंगल है? ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट? 8, 10, 12 या फिर 14? 8, 10, 12 और 14। पंकज 14। बहुत आसान है ये वाला, बहुत आसान है, सिंपल है। शिवानी, वंदना, आदित्य 12 कह रहे हैं। पंकज जी आप 14। 12 होगा या 14 होगा, कौन सा होगा राइट आंसर? बॉबी का 16। ओके, 12, 14, 16। स्वराज का 12। चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। देख, पेन लेंगे। अब देखो इसके अंदर एक स्क्वायर है, यहाँ पे देखो। हम इस पेयर को देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर किया है पहले, ठीक है। अब स्क्वायर है और उसके अंदर क्रॉस वाला साइन है, तो हमने देखा था 1, 2, 3, 4 सिंपल। यहाँ पे 4 है, तो 4 × 2 करना है हमें, ये होगा 8। अब बचे कौन से? सिंपल है ये वाले, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे इधर से कोई क्रॉस नहीं है, यहाँ से कोई क्रॉस साइन नहीं है, इसीलिए इसके ये जो 1, 2, 3, 4 है इसमें कोई नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ यही 4 अलग होंगे, तो इसके 4, तो टोटल आंसर होगा इसका 12, ऑप्शन सी। जिन्होंने भी कहा 12, सभी का सही है। वेरी गुड। और दे एक दो। और करे एक दो क्वेश्चन। ओके, चलो सबसे सिंपल वाला देखते हैं। डायग्राम थोड़ी टेढ़ी होंगी पर आपको देखना है इसको, ठीक है। अब
क्या है ये, आपको पता ही होगा। अरे इसमें कितने ट्रायंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। अरे यार ये लाइन टेढ़ी जा रही है। ओके, अब इसमें से ट्रायंगल कितने हैं इस फिगर में। ट्रायंगल इज इक्वल टू वन। 10, 6, 8, 5 ये ऑप्शन है, फाइंड आउट करो आप। हाँ, वंदना 10, बॉबी, शिवानी 8, स्वराज, शिवानी 8, स्वराज 8, पंकज 8, आदित्य 5। अच्छे से काउंट करिए, देखिए इसको, आपको आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अच्छे से काउंट करिए। आप बना लो पहले अपने बुक में, फिर आप उसको नाम दीजिए ABCD, फिर उसके हिसाब से आप उसको काउंट करो। चलो देखते हैं, देखो हमें सिंपल दिख रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये वाला 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 ट्रायंगल तो हो गए। 5 लाइन था ऐसा वाला। ठीक है, 5 हो गए। अब देखो, AH और D, एक ट्रायंगल हो गया AHD। अब BEI, BEI। अब उसके बाद AC और J। ठीक है, ACJ। अब इसके बाद और काउंट होंगे क्या, ACJ हो गया। अब और होगा का, कौन सा काउंट होगा। हमने तो ये कर लिया, ADH, AHD हो गया, AHD हो गया। अब BE और I, BEI हो गया। CJ, ACJ। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, C पहले लिखेंगे, CJA, ये भी हो गया। अब DH, अगर A लिखेंगे तो DHA, ये तो पहले ही हो गया, DHA, AHD। ठीक है, ये हो गया पहले। अब EGC, ये बचा
EGC हो गया क्या ये वाला? EGC कहाँ पे है? EGC नहीं हुआ है। EGC हुआ है क्या? नहीं, EGC नहीं हुआ है। हम अच्छे से काउंट कर रहे हैं क्या? 5, 4 हो गए और ये 5 हुआ था, ठीक है। और एक कौन सा बचा? EGC हो गया, AHD ये हो गया। और कौन सा बनता है क्या? AHD, ये तो सेम है, इधर का भी सेम। PI PEI ये भी हो गया। AHD इसका एक ट्रायंगल बन गया। GCI का बन गया। PFD PFD एक बच गया। PEI बन गया, पर BFD बन गया। एक बचा था BF और BFD, ठीक है। तो ये टोटल हो गए। ठीक है, तो ये 5 और ये 5, इसका आंसर है ऑप्शन ए 10। इसको देखिए, और कोई बन रहा है क्या? नहीं बनेगा शायद। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए और ये 5 पॉइंट के 5, मतलब 10, ठीक है। शायद इसमें लग सकता है, स्टार वाला है तो उतना कंफर्म नहीं पता, पर देखेंगे इसको हम, क्योंकि इसके बाद हमें स्क्वायर वाला भी देखना है, ठीक है। तो तब हम इसको फिर से देखेंगे। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कर सकते हैं एक दो। चलो एक लास्ट लेते हैं, ठीक है। एक लास्ट। चलो, हाँ, इसका हम और एक क्लास लेंगे, क्योंकि अभी और एक बाकी है, स्क्वायर वाला बाकी है। स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, वो वाला बाकी है, ठीक है। अब एक लेंगे, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल के अंदर, ये तो एक मैं भूल ही गया था। चलो इसको भी बता देता मैं जल्दी जल्दी, देखो। अब पहले मैं बता देता, देखो। अब एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है, ठीक है। तब 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला ABC। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तब डायरेक्ट देखना है, यहाँ पे आंसर होगा 5, ठीक है। 5 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। कभी कभी वो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल देंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, उसके अंदर और एक ट्रायंगल, उसके अंदर और एक ट्रायंगल। तब हमें फाइंड आउट करना है ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है। तो 1 2 3, इसके इसके अंदर है तो 4, और एक बड़ा वाला ऊपर वाला, ठीक है। देखो इसके अंदर है 1 2 3 4, 4 ही ट्रायंगल है, फिर उसके और नहीं बन सकता। और बड़ा वाला एक अंदर अगर रहता है तो 4, और एक बड़ा वाला, तो टोटल 5, ठीक है। इसको याद रखिए। उसी तरह इधर भी देखो, इसके अंदर ये बड़ा वाला छोड़ देंगे, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो ये 4, उसके अंदर और एक है,
उसके और चार, उसके बाद और एक ट्रायंगल है तो उसके चार, और एक बड़ा वाला एक, तो टोटल 13। ठीक है। हाँ 13। तो इसको आप याद रखिए, ये जो है ना, ये अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तब आंसर आता है 5। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो 5 होगा, और अंदर के सिर्फ गिनना है तो 4। ठीक है, उसके बाद हम सिर्फ लाइन गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन है, 3 ट्रायंगल है अंदर। ठीक है, 1 2 और 3। सिंपल हम करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 आता है, फिर उसमें हम बड़ा एक ऐड कर लेंगे तो आता है 13। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता मैं लास्ट, आप इसको बताओ। आप चलो, इसमें कितना ट्रायंगल है फाइंड आउट करो। ट्रायंगल ऑप्शन ए 20 10 सी 6 डी 11, कितने हैं? 10 और 12 में कंफ्यूजन। 10 11। चलो देखते हैं इसको, देखो। ए बी सी डी ई ओ। अब देखो, सबसे पहले देखो, ए बी सी, एक बड़ा वाला। ठीक है, ए बी सी। फिर उसके बाद ए डी, ए बी डी और ए डी सी, दो हो गए। सबसे पहले देखेंगे हम, देखो एक मिनट, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो इसके एक और ये दो। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखेंगे हम इसको, यहाँ के एक दो, तो ये दो और दो चार। ठीक है, ये चार हो गए। अब हम, चार हो गए। अब देखेंगे ये पांचवा, ऐसा बड़ा वाला। फिर ये 6 और ए ओ सी 7। ठीक है, ये 8 9 और 10। ठीक है, 10 हो गए। और कौन सा बचा है? क्या ले लिया हमने सब? टोटल हो गया। ठीक है, लिखेंगे हम इसको। ठीक है,
पहला वाला ABC, सेकंड DEO, ABC हो गया, ABE 3, AEC 4, अब BDC 5वां, BDA, ठीक है। अब छठा देखो कौन सा होगा, AOD, ठीक है, छोटा वाला AOD एक होगा, छठा। फिर उसके बाद सातवां ADC, ODC, ठीक है। ये बड़े हो गया, AOB नहीं हुआ है। अब EC 8वां, OEC 9वां, ये वाला होगा, ठीक है। ये 10वां होगा, और ये 11वां, ठीक है। तो इसमें टोटल हो गए ऑप्शन डी 11, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स समझ में आया आज का क्लास? ये था काउंटिंग ट्रायंगल्स, हमें ट्रायंगल्स काउंट करना था। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम काउंटिंग स्क्वायर, स्क्वायर काउंट करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो जो भी ट्रिक बताया है वो आप उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी डायग्राम निकालो और उसमें काउंट करो, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू। जय भीम। हाँ ठीक है, मैं ट्रिक बताऊंगा और इसकी, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको समझ में चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम और ट्रिक देखेंगे। थैंक यू, जय भीम।